वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस पे डिस्कशन करेंगे कि डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं और विद एग्जांपल हम उन कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेडलॉक क्या चीज़ है। डेडलॉक के ऊपर एक वीडियो जिसके अंदर सिर्फ डेडलॉक को डिफाइन किया गया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आई बटन में भी मौजूद है। और आपको मैं यहाँ पे डेडलॉक के बारे में बताता जाऊँ आसान लफ्ज़ों में। डेडलॉक क्या चीज़ है कि हमारे सिस्टम में जब कोई एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। डेडलॉक की जब डेडलॉक अकर होता है तो इसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जिस रिसोर्स की जरूरत होती है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास होता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स बी की जरूरत है, या प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स बी की जरूरत है, तो रिसोर्स बी जो है वो किसी और प्रोसेस के पास होगा, और वो जो दूसरा प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जिस रिसोर्स की जरूरत है वो किसी और प्रोसेस के पास होगा। तो इस कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। तो डेडलॉक अकर होने की जो 4 मेन कंडीशंस हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नॉन प्रीएम्पशन है और सर्कुलर वेट है। तो ये जो 4 कंडीशंस आपके सामने हैं, अगर ये 4 कंडीशंस सिमिल्टेनियसली एग्जिस्ट करें, यानी एट अ टाइम ये चारों कंडीशंस आपको मिल रही हों, तो हम कहेंगे कि डेडलॉक अकर हो रहा है। ठीक है, जिस तरह यहां पे देखें लिखा भी हुआ है, इफ फॉलोइंग 4 कंडीशन होल्ड सिमिल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम में ये चारों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो डेडलॉक की फॉर्म में है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो डेडलॉक नहीं कहलाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से इन चारों कंडीशंस के बारे में समझाता हूं कि इन चारों कंडीशन का मतलब क्या है। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, या कोई भी फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, एमएस वर्ड आपने ओपन किया, तो आपने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। वो यहां पे जो एग्जांपल है, अब इसमें देखें प्रोसेस 1 है, इसको कौन से रिसोर्स चाहिए, ए, बी और सी। ये जो सी रेड कलर में है इसका मतलब है कि प्रोसेस 1 के पास ए और बी रिसोर्स तो हैं, लेकिन इसके पास सी रिसोर्स नहीं है। ये सी रिसोर्स का वेट करेगा। ए और बी रिसोर्स को इसने होल्ड किया हुआ है और रिसोर्स सी का वेट कर रहा है। इसी तरह ये देखें, यहां पे प्रोसेस नंबर 2 है। अब प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो चाहिए ए, डी और सी। लेकिन ये जो डी और सी ब्लू कलर में है, इसका मतलब है डी और सी इसके पास है, इसने होल्ड किए हुए हैं और ये ए रिसोर्स का वेट कर रहा है। अब आप यहां पे देखें, प्रोसेस 1 के पास ए रिसोर्स है, उसने ए रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये ए रिसोर्स जो है प्रोसेस 2 को चाहिए है, और प्रोसेस 2 के पास डी और सी रिसोर्स है। प्रोसेस 1 को सी रिसोर्स चाहिए, वो प्रोसेस 2 के पास है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पे क्या चीज है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एटलीस्ट वन रिसोर्स जो है ना वो नॉन शेयरेबल मोड के अंदर होना चाहिए। नॉन शेयरेबल का मतलब है कि वो एक्सक्लूसिवली एक प्रोसेस यूज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हम इस केस में कहते हैं कि जो रिसोर्स ए है, अब ये रिसोर्स ए जो है प्रोसेस 1 के पास है, ये शेयरेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं हम कह सकते कि ये रिसोर्स ए एट अ टाइम प्रोसेस 1 भी यूज कर रहा है और प्रोसेस 2 भी इस रिसोर्स को शेयर कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। इसी तरह आप देखें, हमारे पास ये जो प्रोसेस 1 है इसको रिसोर्स सी चाहिए। रिसोर्स सी तो प्रोसेस 2 ने होल्ड किया हुआ है, तो अब ये जो रिसोर्स सी है ये शेयर नहीं हो रहा होगा कि हम कहें कि रिसोर्स सी प्रोसेस 2 भी यूज कर ले, प्रोसेस 1 भी यूज कर ले। तो ये चीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद कि एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड। इसी तरह देखें, प्रोसेस 3 भी है। समझिए हमारे पास 3 प्रोसेस चल रहे हैं। प्रोसेस 3 यहां पे लिखा है, इसके पास जे और के रिसोर्स हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने के लिए अब डी रिसोर्स भी चाहिए। लेकिन जो डी रिसोर्स है वो तो यहां पे हमें नजर आ रहा है, वो तो प्रोसेस 2 ने होल्ड किया हुआ है। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं रिसोर्सेज, ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि इन प्रोसेसेस के पास ये रिसोर्सेज हैं, इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। और ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है इनको ये रेड कलर का रिसोर्स चाहिए है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो जो रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस के पास है इस वक्त। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है होल्ड एंड वेट।
होल्ड एंड वेट का मतलब है कि प्रोसेस ने एटलीस्ट एक रिसोर्स को होल्ड किया हो और किसी एक रिसोर्स का सिमिल्टेनियसली वेट कर रहा हो जो कि किसी और प्रोसेस के पास हो। हमारे केस में देखें, एटलीस्ट एक रिसोर्स को होल्ड करना है ना, कि कम से कम एक हो, लेकिन प्रोसेस 1 ने 2 रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है और वेट किसका कर रहा है? रिसोर्स सी का। रिसोर्स सी कहां पे है हमारे पास? रिसोर्स सी जो है वो प्रोसेस 2 ने होल्ड किया हुआ है। इसी तरह अगर आप प्रोसेस 2 को देखें तो इसने 2 रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है, डी और सी को होल्ड किया हुआ है, लेकिन वेट किसका कर रहा है? ए का। ए किसके पास है? प्रोसेस 1 के पास है। सिमिलरली आप प्रोसेस 3 को देखें तो इसने जे और के को होल्ड किया हुआ है, वेट किसका कर रहा है? डी का। डी किसके पास है? प्रोसेस 2 ने होल्ड किया हुआ है। तो ये होल्ड एंड वेट है कि प्रोसेस के पास एटलीस्ट 1 रिसोर्स उसने होल्ड किया हो और उसी टाइम पे वो किसी दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा हो जो कि किसी और प्रोसेस के पास हो। इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट। नंबर 3 पे हमारे पास जो कंडीशन है वो है नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस से फोर्सेबली नहीं लिया जा सकता। जैसे कि देखें, प्रोसेस 1 जो है, प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स ए है और प्रोसेस 2 को भी रिसोर्स ए चाहिए है। प्रोसेस 1 ने रिसोर्स ए को होल्ड किया हुआ है, तो हम ये फोर्सेबली नहीं कर सकते कि प्रोसेस 1 से लेके हम कहेंगे हम इसको प्रोसेस 2 को दे देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये नॉन प्रीएम्पशन है कि बाय फोर्स या फोर्सेबली हम किसी प्रोसेस से कोई भी रिसोर्स नहीं ले सकते। नंबर 4 कंडीशन है सर्कुलर वेट। इसका मतलब है कि 2 और मोर देन 2 प्रोसेसेस जो हैं वो एक चेन की फॉर्म में किसी रिसोर्स का वेट कर रहे हो जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के पास हो। फॉर एग्जांपल देखें, सर्कुलर वेट से क्या मुराद है? प्रोसेस 1 सी का वेट कर रहा है, लेकिन सी किसके पास है? प्रोसेस 2 के पास है। प्रोसेस 3 जो है वो डी का वेट कर रहा है, डी किसके पास है? प्रोसेस 2 के पास है। इसी तरह प्रोसेस 2 जो है वो हम कहेंगे रिसोर्स ए का वेट कर रहा है और रिसोर्स ए किसके पास है? प्रोसेस 1 के पास है। तो ये एक सर्कुलर वेट हो गया, एक चेन की फॉर्म में वेट हो गया कि एक प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो दूसरे के पास है, दूसरे को जो चाहिए वो तीसरे के पास है। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की। अगर इन 4 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो डेडलॉक स्टेट में नहीं है। डेडलॉक स्टेट में ना होने का मतलब है कि हम कहेंगे कि वो सेफ स्टेट में है। उम्मीद है ये जो आपको कंडीशंस ऑफ डेडलॉक है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक है, इनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।